महाभारत के समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। एक दिन वे यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे कि उनकी मुलाकात एक अद्भुत सुंदरी सत्यवती से हुई। उसके रूप और गंध से मोहित होकर शांतनु ने उसके पिता एक मछुआरे से उससे विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने राजा के सामने एक कठोर शर्त रखी। उसने कहा, हे राजन, आप मेरी पुत्री से विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हस्तिनापुर का सिंहासन केवल उसके पुत्रों को ही मिलेगा, आपके दूसरे पुत्र देवव्रत को नहीं। शांतनु अपने प्रिय पुत्र और उत्तराधिकारी देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते थे। वे बहुत दुखी होकर वापस महल लौट आए और उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता की इस दशा का कारण जाना तो वे तुरंत सत्यवती के पिता से मिलने पहुंचे। उन्होंने उससे कहा कि वे स्वयं राजगद्दी का त्याग करते हैं और सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनने का अधिकार देते हैं। लेकिन मछुआरे को अभी भी संदेह था। उसने कहा, आप तो त्याग कर रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र भविष्य में दावा कर सकते हैं। यह सुनकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी और राज्य की शांति के लिए एक अतुलनीय और भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाकर घोषणा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा और मेरी कोई संतान नहीं होगी। इस प्रकार मेरा कोई वंशज कभी भी इस राज्य के सिंहासन का दावेदार नहीं बन पाएगा। इस भीषण और अटल प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और उन्हें भीष्म अर्थात भीषण प्रतिज्ञा वाला का नाम दिया। यह प्रतिज्ञा इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके इस अद्वितीय त्याग और पितृभक्ति ने उन्हें महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक बना दिया। लेकिन इसी प्रतिज्ञा ने आगे चलकर कुरु वंश के भविष्य के लिए गहरे संकट के बीज भी बोए।